लेकिन तुम लोग बच्चों को इतनी गर्मी में ले लेके क्यों घूमते हो? अभी मैं इसको कुछ देती हूँ, लेकिन ये बच्ची के ऊपर मक्खियाँ भी बैठ रही हैं और इसको कुछ पिलाओ, ये बहुत बेकार हो रही साइड एक होटल है छोटा सा, वहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। मैडम चाय लगी हैं, पिलाने लगी हैं चाय पिला भी देते हैं, पिला भी देंगे। गाड़ी पीछे रह गई है लेकिन चाय भी सारे पी रहे, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है। यही वो जगह है जहाँ पे हमें ऑर्डर दे दिया, और यही वो जगह है जहाँ पे हमें मुसलसल धोखा दिया जा रहा है। आपको मुलाकात करवाई जाएगी, फिर वो कहते हैं आपको हिरासत में ले रहे हैं, और दोनों चीजें नहीं करते हैं। आप तो खुद मेहमान है मैडम, यहाँ पे चाय पीने की आदत पड़ गई है। नहीं, हम तो यहाँ पहले भी यहाँ चाय पी लेते थे, क्योंकि अडियाला के करीब है। कई दफ़ा हमें कई घंटे वैसे भी इंतजार करना पड़ता है अडियाला के बाहर, तो इनसे आके तो हम पहले भी चाय पीते हैं। आपको यादगार होटल होगा आपके लिए, इसका काम अच्छा हो गया है। मैडम आपको पता है गेट 5 यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, क्या उसकी जानिब जाएंगी आप पैदल? वो पुलिस वाले जो खड़े हैं ना, ये बड़े जालिम किस्म के पुलिस। चाय पिला दें, शायद जाने दें मैडम। ये जो पुलिस वाले, ये हमें अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है कि बाकियों को भी ये मारेंगे। मैडम चाय का ऑर्डर दे दें, शायद आगे जाने दें। खाने पीने के शौकीन होते हैं, सबको पिलाएंगे। मैडम आप तो खुद मेहमान है, तो आप सबको चाय पिला रही हैं। तो और यहाँ बैठ के क्या करना, जब तक कि हमें इजाजत नहीं देते या हमें अरेस्ट नहीं करते, हम इधर ही बैठे हैं। अब सारा वक्त हमारा, अब मेरे ख्याल में हम रात भी इधर ही रहेंगे। और ये आज हमें पुलिस वाले, फिर मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे। पहले हम तमीज़ से चले गए थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कोई बदमज़गी हो, क्योंकि हमने इन पर यकीन किया। एक दफ़ा इन्होंने कहा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं, हमने कहा तमीज़ से चले जाते, हमें धक्कम पेल और इस किस्म की चीज़ें पसंद नहीं। दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा हम आपसे कमिट कर रहे हैं कि आप जुमेरात को आ जाए। मतलब मुझे इनका तो कसूर नहीं है, लेकिन जो पीछे से झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती, कोई अपने ज़मीर का कोई जवाब नहीं देना होता। जो कोई डिग्निटी होती है इंसान की, कोई एक इंसान का कोई मतलब कुछ तो होता है ना। पिछली बार जब आपको लेके वहाँ पे खाना खिला रहे थे, मनाजर आए, वो क्या सूरत थी बताइए थोड़ा। यहाँ से ले गए उन्होंने, पहले जब हम यहाँ बैठे थे उस बिल्डिंग के अंदर, तो उधर जब किसी ने हमारे लिए पानी लेकर, हमने पानी मंगवाया कि हमें कोई स्नैक, कोई वो जो बिस्किट वगैरह ला दो, तो इन्होंने उनको नहीं अंदर आने दिया, और उन्होंने कहा पानी भी नहीं अंदर जा सकता। तो जब बाहर निकले और बस में डाल दिया, तो उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं कि हमने आपका पानी भी बंद कर दिया, तो आपको फिक्र ना करें, आपको। और हमें कह के हमें फिर इन्होंने कहा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये अरेस्ट नहीं कर रहे, नहीं तो एक ही वैन में ऐसे तो नहीं लेके जाते ना कि मर्द और हम औरतें सारी इकट्ठी थी और कोई लेडी पुलिस साथ नहीं थी। तो फिर चक्री जाकर उन्होंने कहा जी यहाँ उतर जाएँ। सारों को खाली कर दिया रेस्टोरेंट में, बल्कि हमें अफसोस हो रहा था कि उस रेस्टोरेंट में जो उनके घाट बैठे थे, उनका तो नुकसान हो गया। तो उन्होंने भी कहा, पुलिस वालों ने, कि उन्होंने सारा बंद कर दिया अंदर से। खाली हमारे लिए मेज़ लगवाई, हमने बड़ी अच्छी दाल खाई, और 2 किस्म की दालें थी, माश की भी थी और चने की भी थी, दोनों दालें खाई। तो उमर अयूब साहब ने कहा मैं इसके लिए पैसे देने लगा। उन्होंने शोर मचा दिया, पैसे नहीं देंगे। उमर अयूब साहब ने भी शोर मचाया, मैं पैसे दूंगा, हम किसी से नहीं खाते ऐसे। एक बार तमाशा लग गया। पुलिस वालों ने कहा कि पैसे नहीं देने। हाँ, वो कहते हैं आपने पैसे नहीं देने, आप हमारे मेहमान हैं। पुलिस वाले उन्होंने कहा हम कैद में मेहमान होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप फिर वैन में बैठ जाएं। हमने कहा आप हमें छोड़ दें। उन्होंने कहा फिर वैन में बैठे, कहीं हम वापस ना चले जाएं, और मोटरवे पे उतार दिया जाके सड़क के ऊपर। टिक्के शिक्के का ऑर्डर कर देती मैडम। दाल हम वैसे आमतौर पर भी दाल। खदीजा शाह साहिबा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। खदीजा साहिबा बताइएगा, आगे नहीं जाने दिया जा रहा, क्या व्हाट्स नेक्स्ट, क्या लाहेमल है आप लोगों का, कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? बस अभी हम बैठे रहेंगे जब तक के वक्त है। कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे पास थे, कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उनकी बहनें आज अंदर जाएंगी और मिलेंगी, और मुलाकात नहीं हुई। तो अब हमारा जब तक वक्त है हम इधर वेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम कल अदालत में जाएंगे। तो क्या वजह हो सकती है? अलीमा खान साहिबा, उनकी फैमिली को अलाउ नहीं किया जा रहा, आप पर्सनली क्या समझती हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा? आप लोग सारे ही देख रहे हैं कि खान साहब के ऊपर इन्होंने उनको आइसोलेट किया। ये बेसिकली चाहते हैं कि खान साहब बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं, उनका कोई पैगाम बाहर ना आए। उनकी जो एक कौम के साथ कम्युनिकेशन होती थी उनकी फैमिली के थ्रू, उस कम्युनिकेशन को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। और ये सारे गैर आइनी इकदाम है इधर। मतलब ये एक तो ये भी ये शो कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून का निज़ाम नहीं रहा, किसी जज के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है, किसी कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, हाई कोर्ट की कोई हैसियत। उस दिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ऑर्डर दिया कि खान साहब के जो लॉयर हैं सलमान सफ्दर साहब, उनको अंदर जाने दिया जाए, और आम से किसी अडियाला जेल के किसी एहलकार ने वो ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो याया अफरीदी साहब ने तो आपको भी भेजा था, लेकिन मैम फ्रेम नहीं सेट हो रहा है। अगर आप नहीं आ रहा, सबका नहीं आ रहा। 5 कुर्सी रख लेते हैं ना, ये कुर्सी ले लेना पीछे से। आ रही है मैम, आ रही है आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल किधर आ रहा है मैम?
मैम ये बताइएगा, आपको तो जेल इस्लाहात की कमेटी में शामिल किया था जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, आपको नहीं मुलाकात करने दी गई कि कोर्ट में हैं खान साहब, तो उस पर क्या स्टांस लिया था चीफ साहब ने? जी, उसके ऊपर मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था और मैंने उनको पूरी उसके ऊपर मैंने चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर मैंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा था और उसमें मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई थी कि हम अंदर गए थे, हमारे पास इजाज़त थी कि हमने हर कैदी से मिलना है, जिसके अंदर इमरान खान साहब भी इंक्लूडेड थे। और जब मैंने पूछा कि अब हमें इमरान खान साहब से मिलाया जाए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उधर आप लोग नहीं जा सकते। तो ये सारी सिचुएशन जब उनसे मैंने कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब के मैंडेट के साथ आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है और हमने उनके रहने सहने का देखना है, सारे कैदियों की तरह उनका भी हमने देखना है कि उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उन्होंने उसके ऊपर ये कहा कि खान साहब जो हैं वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो एक कर्नल साहब होते हैं, वो उनके मैनेज करते हैं उनकी लिविंग सिचुएशन, तो उनकी इजाज़त के बगैर आप लोग उधर नहीं जा सकते। तो बहरहाल फिर हम लोग ये जो जेल के अंदर उस वक्त जो जेल की इंतज़ामिया थी उन्होंने ये बताया कि वो कर्नल साहब देखते हैं तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो बस फिर हम क्या कर सकते थे, हम कोई लड़ाई झगड़ा तो